जाट राजा सूरजमल का इतिहास और पराक्रम। इतिहास में कुछ लोग लिखे जाते हैं, कुछ लोग भुला दिए जाते हैं और कुछ लोग जिनके नाम को मिटाने की हजारों कोशिश होती हैं, फिर भी वो नाम समय की धूल को चीर कर वापस सामने आ जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वीर पुरुष की जिन्होंने मुगलों को टक्कर दी, दिल्ली को फतेह किया और एक न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध राज्य की स्थापना की। उनका नाम था महाराजा सूरजमल। एक जाट राजा, लेकिन केवल जाटों के नहीं बल्कि एक समाज से भी शक्तिशाली और स्वतंत्र भारत के प्रतीक। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर चुका था। दिल्ली की गद्दी अब ताकत नहीं, राजनीति का मजाक बन चुकी थी। मराठा, राजपूत, सिख, अफगान, हर कोई सत्ता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसी दौर में उत्तर भारत के एक कोने में एक समुदाय चुपचाप ताकतवर हो रहा था, जाट समुदाय। और इसी समुदाय में जन्म लेते हैं 1707 में सूरजमल। उनके पिता बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। उसे एक संगठित और शक्तिशाली सियासत में बदला सूरजमल ने। सूरजमल सिर्फ तलवार चलाने वाले राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने हमेशा राजनीति और कूटनीति को प्राथमिकता दी। जहाँ जरूरी हो वहाँ युद्ध और जहाँ संभव हो वहाँ समझौता। उनकी एक सोच थी, ना बेवजह झुकेंगे ना बेवजह लड़ेंगे। उन्होंने मुगलों की आंतरिक लड़ाइयों का लाभ उठाकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, फतेहपुर आदि इलाकों को अपने अधीन किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा शासन तंत्र खड़ा किया जहां कानून व्यवस्था, कृषि सुधार और जन कल्याण पर जोर दिया गया। अब आते हैं सूरजमल के सबसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम पर, दिल्ली की फतेह। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। दिल्ली के मुगल और मराठा दोनों ही कमजोर पड़ चुके थे। सूरजमल ने मराठाओं को समर्थन देने की पेशकश की और उन्हें सलाह दी कि सीधी लड़ाई में ना जाएं, छापामार युद्ध अपनाएं। लेकिन मराठा सेनापति ने ये बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठाओं की करारी हार और दिल्ली फिर से अराजकता में। इसी समय सूरजमल ने अपनी रणनीति से दिल्ली पर अधिकार किया। उनकी सेना ने लाल किला तक अपना झंडा फहरा दिया। सोचिए, जिस दिल्ली को मुगल और अफगान लूट चुके थे, उसे एक जाट राजा ने दोबारा खड़ा करके ही कोशिश की। महाराजा सूरजमल ने केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने दिल और विश्वास भी जीते। वो सिर्फ एक जाट नेता नहीं बल्कि भारतीय एकता और सुशासन के प्रतीक थे। 1773 में एक राजनीतिक धोखे के चलते उनकी मृत्यु हुई। अगर आप भी ऐसे ही भूले हुए नायकों की कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेबाक सी बोली